नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस संधारिया और आज हम बात करने वाले हैं इस जो बजट में 2021 में सेक्शन 194 क्यू करके जो प्रपोज किया गया है, जिसमें टीडीएस लगने वाला है। कोई भी जनरल परचेज जो आपकी है, गुड्स की जो परचेज की जाती है, उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है जब आप वो सेलर को अमाउंट पे करेंगे। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो प्रोविजन इस बजट में रखी गई है, उसके ही रिलेशन में एक दूसरी प्रोविजन पिछले बजट में यानी कि 2020 में रखी गई थी। आपको शायद याद होगा, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H में, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के रखा है और उसका टीसीएस किस तरह से कटेगा उसके ऊपर मैंने एक यूटिलिटी भी एक्सेल की डिजाइन की हुई है, जिसका भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है। तो दोनों वीडियोस की मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जहां पे जाके आप पहले उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उसके ऊपर टीडीएस जो लगा है उसके बारे में। तो टीडीएस में भी सिमिलर टाइप्स की ही प्रोविजन रखी गई है। इसमें भी वो कंडीशन सेम ही है कि जिसको ये टीडीएस कलेक्ट करना है, पहले तो वो कौन है। तो एक जो ट्रांजैक्शन हुआ सेल का, तो जो सेलर जो गुड्स बेच रहा है, बायर खरीद रहा है, तो जो बायर है उसकी जिम्मेदारी आ रही है कि इसके ऊपर टीडीएस वो काट के बाद की जो अमाउंट है वो सेलर को पे करे। तो उसके लिए जो बायर है उसको तभी ये टीडीएस का सेक्शन अप्लाई होगा जब वो बायर का पिछले साल में, मतलब जिस साल में टीडीएस काटने की बात चल रही है उसके पहले के साल में अगर उस बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और दूसरी बात वो बायर इस साल में, मतलब जिस साल में टीडीएस काटने की बात हो रही है उस साल में उस सेलर से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीद रहा है, तभी यह सेक्शन लग रहा है। तो मान लीजिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, मतलब बायर ने ऑलरेडी 10 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड कर लिया है पिछले साल में, और इस साल में उसने 50 लाख से ज्यादा का परचेज भी कर लिया है सेलर से। तो अभी उसको क्या करना है कि जो 50 लाख से ऊपर वाली अमाउंट है उसी अमाउंट पर टीडीएस काटना है। कितना? 0.1% का रेट है वो प्रपोज किया गया है इस बिल में। तो 0.1% के हिसाब से ये टीडीएस जो है वो काटना होगा। और मान लीजिए अभी सामने जो पार्टी है, मतलब सेलर है, वो जो गुड्स बेच रहा है वो ऑलरेडी किसी ना किसी टीसीएस की प्रोविजन में कवर हो रहा है। तो उसके बारे में इस सेक्शन 194 में कहा गया है कि सामने की जो पार्टी है वो अगर लायबल है 206C में या टीसीएस काटने के लिए, तो उसमें सिर्फ 1H नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी सेक्शन में वो टीसीएस काटने के लिए लायबल है तो आपको एज अ बायर उस केस में टीडीएस नहीं काटना है। मतलब क्या कि मान लीजिए स्क्रैप परचेस कर रहे हैं आप उस सेलर से, तो स्क्रैप का टीडीएस जो है वो गवर्न होता है 206C सब सेक्शन 1 के अंडर में। तो अगर सेलर 206C सब सेक्शन 1 में स्क्रैप का टीसीएस आपसे कलेक्ट कर ही रहा है, तो आपको एज अ बायर 50 लाख से ज्यादा की खरीदी करने पर भी उसका टीडीएस नहीं काटना है। दूसरी बात, अगर किसी और टीडीएस के सेक्शन में यह ट्रांजैक्शन फॉल हो रहा है तो भी आपको 194 में उसका टीडीएस नहीं काटना है। ये दो एक्सेप्शन रहेंगे इसके, अदरवाइज बाकी सभी कंडीशन वही रहेगी। अभी एक काफी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि मान लीजिए ये कोई सामान्य गुड्स है जो स्क्रैप वगैरह नहीं है। स्क्रैप वगैरह नहीं है मतलब 206C में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन में नहीं जा रहा है, लेकिन 1H में, सबसेक्शन 1H में पड़ रहा है। तो सेलर भी लायबल है, क्योंकि मान लीजिए उसका भी टर्नओवर जो है पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा था और उसने भी हमारे साथ 50 लाख का कारोबार किया है। तो दोनों ओर से क्या करना है, अभी सेलर बोलेगा मुझको काटना है 206C 1H में आपका टीसीएस मेरे को कलेक्ट करना है, बायर बोलेगा मेरे को 194 में टीडीएस करना है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्ट में ऑलरेडी कहा ही गया है, 206C 1H में कहा गया है कि अगर किसी भी सेक्शन में आपका टीडीएस कट रहा है तो आपको 206C 1H में नहीं जाने का है। मतलब ऐसी सिचुएशन में जब आमने सामने दोनों पार्टी की लायबिलिटीज हो रही है तो बायर जो है वो 194 में टीडीएस करेगा, नहीं के सेलर उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा, बायर करेगा। लेकिन वो 206C 1H वाला ही सामने आना चाहिए, 206C 1 वाला नहीं चलेगा वहां पे। तो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। फिर भी
आपके मन में अगर कोई प्रश्न है इसके ऊपर, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा उसका जवाब देने का। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।